गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। माय नेम इज आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। हम लोग ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इनके माध्यम से रोज जुड़ते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है ताकि आप घर पे बैठे हुए आपका जो पढ़ाई है उसको पूरा कर सके। एट प्रेजेंट सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी है उससे जूझ रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ थम गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो, उसके लिए हमारे रेस्पेक्टेड सीएमडी सर की एक पहल है जिससे बच्चे घर बैठे हुए अपनी जो पढ़ाई उसको पूरा कर सके। तो हम लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इनका फायदा मिल रहा होगा और आप लोग अब घर पे बैठे हुए ही पढ़ाई कर रहे होंगे। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ध्यान देने की, कि जिस तरीके से आप क्लासेस में नोट्स बनाते हो उसी तरीके से जो ये ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है उनके माध्यम से भी आप नोट्स बनाइए ताकि ये आपको आगे काम आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, आज हम लोग उसका एक नया टॉपिक जो है, जो हमने कल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसको आज हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनीज मीटिंग। कंपनीज मीटिंग का फर्स्ट पार्ट कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात की थी और कंपनी के मीनिंग के बारे में बात की थी। ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम वैलिड मीटिंग के बारे में बात करेंगे। अब वैलिड मीटिंग से आप क्या समझते हैं? अगर सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि मीटिंग तो हम पढ़ चुके हैं, पर वैलिड मीटिंग क्या होता है? हमारा जो अधिनियम है, जो अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, वो ये कहता है कि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही हमको क्या करना है, हमको मीटिंग को कंडक्ट करना है। अगर हम उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मीटिंग क्या हो जाएगी, हमारी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी और उसको किसी भी तरीके की कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो वैलिड मीटिंग है इसके अंदर हम प्रोसीजर को पढ़ेंगे कि क्या प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग किसी भी मीटिंग को पूरा करते हैं। इसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक होता है आपका प्रॉपर्ली कन्वेड होना चाहिए और दूसरा लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्ली कन्वेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रॉपर्ली कन्वेंट का मतलब है दो चीजें। एक, मीटिंग हमेशा प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा बुलाई गई होनी चाहिए और दूसरा, मीटिंग हमेशा प्रॉपर नोटिस के साथ बुलाई गई होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है मीटिंग बुलाने का, उसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर। प्रॉपर अथॉरिटी होता है मीटिंग बुलाने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसके पास में इस चीज की अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी की मीटिंग बुलाए। इसका जो भी इसके कंटेंट्स है वो डिफाइन किए जाते हैं हमारे एओए के अंदर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि कंपनी की मीटिंग नहीं बुला पा रहा है तो ऐसे में सदस्य क्या कर सकते हैं, कंपनी की मीटिंग बुला सकते हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो अगर चाहे तो वो भी किसी कंपनी की मीटिंग बुला सकती है, एजीएम को बुला सकती है। और लास्ट है हमारा ट्रिब्यूनल। अगर कोई ट्रिब्यूनल चाहे तो आवेदन कौन देगा, जैसे हम ईजीएम के बारे में अगर बात करें, कल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ईजीएम जो हमारे सदस्य होते हैं वो मांग कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि वो क्या करें, वो मीटिंग बुलाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लाके मीटिंग को बुलाएंगे, एजीएम को बुलाएंगे। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो कोई ट्रिब्यूनल भी क्या कर सकता है, कंपनी की ईजीएम को बुला सकता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नोटिस की। नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब होता है सूचना। तो ये सूचना, ये जो नोटिस होता है ये मीटिंग की सूचना दी जाती है जो भी मेंबर्स होते हैं जिनको मीटिंग अटेंड करनी है उनको, कि मीटिंग होने वाली है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नोटिस कहते हैं। जब हम
किसी भी मीटिंग के लिए नोटिस भेजते हैं तो नोटिस का हमारा टाइम पीरियड क्या होता है 21 डेज एजीएम के लिए। तो 21 डेज प्रायर मीटिंग होने के 21 दिन पहले हमको क्या भेज देना चाहिए, हमको मेंबर्स को नोटिस भेज देना चाहिए। डायरेक्टर्स के केस में क्या होता है, कल हम बात कर चुके हैं 7 डेज। अगर आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो बोर्ड मीटिंग के लिए आपका टाइम होता है 7 डेज का, एजीएम में टाइम होता है 21 डेज का। अब जो आपका नोटिस होता है, आपका नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंटेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्लेस, उस जगह की जानकारी होनी चाहिए जहां पे मीटिंग होने वाली है। जैसे किसी भी कंपनी की जो एजीएम होती है वो हमेशा उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस। उसके बाद में टाइम, कितने बजे मीटिंग होने वाली है। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइमिंग हमेशा एजीएम का क्या होना चाहिए, जो हमारा वर्किंग आवर्स होता है उसी के बीच में होना चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में ही आप एजीएम बुला सकते हो। उसके बाद में आता है डे, किस दिन आपको एजीएम बुलानी है वो लिखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद होती है तिथि, डेट, जिस डेट को आप एजीएम बुलाओगे। यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है डेट और टाइम के अंदर, कि जब हम एजीएम बुलाते हैं तो एजीएम बुलाने के लिए जो आपका डेट और टाइम है तो वो कभी भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आप एजीएम उस दिन नहीं बुला सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कंटेंट्स के अंदर नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ बिजनेसेस, कि जो हमारी मीटिंग है, मीटिंग में किस बिजनेस के बारे में बातचीत की जाएगी, जिसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। तो ये था हमारा प्रॉपरली कन्वेंट। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड। जो आपकी मीटिंग है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोरम की। अब कोरम कहते किसे हैं, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। अब कोरम को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर जो आपका कोरम है वो कितना होना चाहिए। अगर आपके मेंबर्स 1000 से कम है तो 1000 से कम मेंबर्स के लिए आपका कोरम होता है 5। अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो 1000 से लेके 5000 के बीच में है तो यहाँ पे आपका कोरम होगा 15। और अगर आपके मेंबर्स 5000 प्लस हैं तो यहाँ पे आपका कोरम क्या होगा 30। ठीक है, ये तो हो गया अधिनियम की बात अगर हम लोग करें। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो खुद से अपने एओए के अंदर ऐसे कंटेंट्स बना सकती है जिसके अंदर वो अपना कोरम डिसाइड कर सके। लेकिन कोरम यहाँ पे डिसाइडेड मिनिमम नंबर से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो पब्लिक कंपनी के केस में जो आपका कोरम है एजीएम का वो कितना होगा 2। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात कोरम की। अब हम लोग बात करते हैं चेयरमैन की। चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष। किसी भी मीटिंग को, किसी भी सभा को करने के लिए हमको एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। बिना अध्यक्ष के हम सभा को पूरा नहीं कर सकते। अब जो ये अध्यक्ष है ये कौन होगा, जो सदस्य किसी भी मीटिंग में है उस मीटिंग के सदस्यों के बीच में से ही हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो कि क्या बनेगा, उसका चेयरमैन बनेगा। अब ये जो चेयरमैन है इसकी नियुक्ति हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है शो ऑफ हैंड से, हाथ उठाकर। ठीक है, जो भी सदस्य हैं जो कि मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, हाथ उठाकर किसी भी सदस्य के पक्ष के अंदर चेयरमैन बनने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं। जिस तरफ ज्यादा हाथ उठेंगे उसे क्या कर दिया जाएगा, चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को शो ऑफ हैंड से अगर चेयरमैन नियुक्त किया जाता है तो उसके बाद में अगर डिमांड की जाती है तो हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे पोल करवा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर पोल के द्वारा हम चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे। और ये पोल कौन करवाएगा, ये वो व्यक्ति करेगा जिसे शो ऑफ हैंड से चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ पे पोल करवाएगा और पोल के अंदर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी वो फिर आगे उस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हमारा एमओएम। एमओएम का मतलब क्या होता है, मिनट ऑफ मीटिंग्स। मिनट ऑफ मीटिंग्स क्या होता है, जब हम कोई भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वो आपका किस में जाता है, वो आपका
MOA के अंदर जाता है। MOM जो होता है वो किसी भी कंपनी की जो मीटिंग होती है उसका ये कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज होता है, जो जो चीजें हुई मीटिंग के अंदर उसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया जाता है। और इसको एक पुस्तक के अंदर, ये क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, हैंड रिटन होता है, और इसे एक पुस्तक के अंदर क्या कर लिया जाता है, इसे एक पुस्तक के अंदर बना लिया जाता है। और जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष क्या करता है, वो इसके ऊपर सिग्नेचर करता है, और जैसे ही अध्यक्ष सिग्नेचर कर देगा उसके बाद हम MOM में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोसीजर किसी भी वैलिड मीटिंग को कंडक्ट करने का। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कंपनी मीटिंग समझना आसान होगा। आपके जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को जल्द से जल्द पाने के लिए आप लोग नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सारे वीडियोस जल्द से जल्द मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सके। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंडेमिक अभी जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, इसके अंदर आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है धैर्य, पेशेंस रखना। पेशेंस रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब शाम को हम लोग जो सेकंड लेक्चर है उसके लिए जब मिलेंगे तो उसके अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपनी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।